जब आपके सामने कोई बड़ी मुश्किल आती है तो आप क्या करते हो? ज्यादातर लोग और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा घंटे काम करना, ज्यादा जोर लगाना, जैसे दीवार तोड़ने के लिए बार बार उसी जगह पर सर मारना। और नतीजा, एक थका हुआ शरीर और एक टूटा हुआ सर। पर क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अलग तरीके से सोचते हैं? वो दीवार पे सर नहीं मारते, वो दीवार में छिपे दरवाजे को ढूंढते हैं। जनवरी 2026 है दोस्तों, नया साल, नई शुरुआत। लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेस प्लान्स लिख रहे हैं, पर 92% लोग फरवरी तक गिव अप कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लान है पर स्ट्रैटेजी नहीं है। उनके पास मेहनत है पर सोच की धार नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी बुक की समरी देने वाला हूं जो आपकी सोच को परमानेंटली बदल देगी। द माइंड ऑफ द स्ट्रैटेजिस्ट बाय केनिची ओमे। ये वो जापानीज जीनियस हैं जिन्हें दुनिया मिस्टर स्ट्रैटेजी के नाम से जानती है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को कंसल्ट किया है। टोयोटा, होंडा, सोनी सब इनके स्टूडेंट्स हैं। और उन्होंने डिस्कवर किया कि ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट्स हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो सिर्फ अलग तरीके से सोचते हैं। सोचिए जरा, शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 देख रहे हो? कितने फाउंडर्स के पास ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स होते हैं पर वो इन्वेस्टर्स को कन्विंस नहीं कर पाते, और कितने फाउंडर्स एवरेज प्रोडक्ट के साथ भी डील ले जाते हैं। फर्क क्या है? स्ट्रैटेजी। वो अपने बिजनेस को एक अलग नजरिए से देखते हैं, वो प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, वो कंपटीशन को समझते हैं। यही है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मैजिक। ये किताब आपको वही मैजिक सिखाने वाली है। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये आपके दिमाग को ट्रेन करने का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। इसके बाद आप प्रॉब्लम्स को अलग नजरिए से देखोगे, डिसीजंस अलग तरीके से लोगे और रिजल्ट्स बिल्कुल अलग मिलेंगे। और दोस्तों, एक सेकंड, ये चैनल अभी ग्रो कर रहा है, मोनेटाइजेशन का सपना देख रहा हूं, और जब भी कोई सब्सक्राइब करता है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे चेस में चेकमेट दे दिया हो, वही फीलिंग आती है। तो प्लीज अभी इसी सेकंड वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन भी दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करो, फ्री है, और आपका एक क्लिक मेरी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। डील डन? चलो सीरियस बात करते हैं। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है? मैं आपको 7 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स दूंगा द माइंड ऑफ द स्ट्रैटेजिस्ट से, जो आपकी सोच को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, द स्ट्रैटेजी मसल। केनिची ओमे कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है। और जैसे जिम में वेट उठाकर आप अपने बाइसेप्स को मजबूत करते हो, वैसे ही सही मेंटल एक्सरसाइज से आप अपने स्ट्रैटेजी मसल को भी ट्रेन कर सकते हो। समस्या ये है कि हमारा स्कूल सिस्टम हमें एनालिसिस करना तो सिखाता है, पर सिंथेसिस करना नहीं सिखाता। एनालिसिस का मतलब है किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना। सिंथेसिस का मतलब है अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक नई तस्वीर बनाना। और यही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का दिल है। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक मैकेनिक जो गाड़ी के इंजन को खोलकर उसके हर पुर्जे को पहचान सकता है, ये एनालिसिस है। पर एक मास्टर मैकेनिक उन पुर्जों को इस तरह से जोड़ सकता है कि इंजन पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाए, ये सिंथेसिस है। वो सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं, पॉसिबिलिटी को देख रहा है। जनवरी 2026 में एआई का जमाना है। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई सब एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, पर सिंथेसिस, वो अभी भी ह्यूमन ब्रेन का काम है। यही स्किल तुम्हें एआई प्रूफ बनाती है, यही स्किल तुम्हें इररिप्लेसेबल बनाती है। ओमे कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजिस्ट का दिमाग हमेशा क्या हो सकता है कि दुनिया में जीता है, क्या है कि दुनिया में नहीं। वो हकीकत को पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि गीली मिट्टी की तरह देखता है, जिसे एक नया आकार दिया जा सकता है। एक इंडियन एग्जाम्पल देता हूं। जियो लॉन्च होने से पहले सब लोग कहते थे कि इंडिया में चीप डेटा इम्पॉसिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉफिट नहीं होगा। ये हकीकत थी सबके लिए। पर मुकेश अंबानी ने हकीकत को गीली मिट्टी की तरह देखा। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर हम पूरा गेम ही बदल दें? और जियो ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो पहला टेक अवे ये है कि अपने दिमाग को ट्रेन करो, डेली स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज करो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, मत सोचो कि इसे कैसे सॉल्व करें, पहले सोचो कि इसे कैसे रीफ्रेम करें। क्या हो अगर ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी हो? क्या हो अगर इसका सॉल्यूशन बिल्कुल अलग जगह छिपा हो? ये क्वेश्चंस आपके स्ट्रैटेजी मसल को स्ट्रांग बनाएंगे।
अगर ये स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दो अभी। एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है और मैं ऐसे ही गेम चेंजिंग कंटेंट लाता रहूंगा। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है पूरी बुक का। ये कॉन्सेप्ट आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का एक पावरफुल टूल देगा। अगला पॉइंट है द 3 C's फ्रेमवर्क। दूसरा कॉन्सेप्ट है द 3 C's फ्रेमवर्क। ये ओहमे का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ताकतवर फ्रेमवर्क है। वो कहते हैं कि किसी भी चैलेंज में सफल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान देना होता है, द 3 C's। पहला C है कस्टमर, यानी आपके ग्राहक या ऑडियंस। उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो असल में क्या चाहते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, पर एक्चुअली जाके पूछते नहीं, रिसर्च करते नहीं। दूसरा C है कंपेटिटर्स, यानी आपके प्रतिद्वंदी या आपकी राह में आने वाली रुकावटें। उनकी ताकतें क्या हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे। तीसरा C है कंपनी, यानी आप खुद, आपकी अपनी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप क्या कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता। एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट इन तीनों चीजों को हमेशा एक साथ एक ट्रायंगल की तरह देखता है। वो जानता है कि अगर इनमें से किसी एक में भी बदलाव आता है तो पूरी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देता हूं। आप एक यूट्यूबर हो जो अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो। कस्टमर का मतलब है आपकी ऑडियंस को किस तरह के वीडियोस पसंद हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आप दे सकते हो। कंपेटिटर्स का मतलब है दूसरे बड़े चैनल्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्या खासियत है और वो कहाँ कमी छोड़ रहे हैं जिसे आप पूरा कर सकते हो। कंपनी का मतलब है आपकी अपनी ताकतें क्या हैं, क्या आप रिसर्च में अच्छे हो या एंटरटेनमेंट में, क्या आपकी प्रेजेंटेशन यूनिक है। एक सफल स्ट्रैटेजी इन तीनों C's के बीच के स्वीट स्पॉट में मिलेगी, वहां जहां कस्टमर की नीड है, कंपेटिटर वीक है और आप स्ट्रांग हो। ये है स्ट्रैटेजी का न्यूक्लियस। जनवरी 2026 में देखो, AI टूल्स के बारे में हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स वीडियोस बना रहे हैं। ये कंपेटिटर्स हैं, पर कस्टमर्स क्या चाहते हैं? सिंपल हिंदी में एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल यूज केसेस, रियल एग्जाम्पल्स। अब आपकी कंपनी क्या है? अगर आप हिंदी में सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो तो आपका स्वीट स्पॉट वहां है जहां AI कंटेंट है, हिंदी ऑडियंस है और सिंपल एक्सप्लेनेशन डिमांड है। एक इंडियन बिजनेस एग्जाम्पल देता हूं, जोमैटो वर्सेस स्विगी। दोनों सेम मार्केट में है, सेम कस्टमर्स, सेम कंपेटिटर्स, बेसिकली एक दूसरे के। पर जोमैटो ने अपनी कंपनी C को डिफरेंटली पोजीशन किया। उनका सोशल मीडिया गेम, उनका ह्यूमर, उनकी ब्रांड पर्सनैलिटी अलग थी। उन्होंने अपनी यूनिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई की और उस पर डबल डाउन किया। तो दूसरा टेक अवे ये है कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, पहले 3 C's एनालाइज करो। पेपर पे लिखो, कस्टमर कौन है और क्या चाहता है, कंपेटिटर्स कौन है और वो क्या कर रहे हैं, कंपनी में तुम्हारी यूनिक स्ट्रेंथ क्या है। जब ये 3 क्लियरली लिख लोगे, स्ट्रैटेजी खुद सामने आ जाएगी। ओमाए कहते हैं कि जब भी आप खुद को ये कहते हुए पाएं, ये तो ऐसे ही होता है, तो रुकिए और पूछिए, किसने कहा? क्या हो अगर हम इसका ठीक उल्टा करें? ये अनकंफर्टेबल है, यह आपके दिमाग को मेहनत करने पे मजबूर करता है, पर असली ब्रेक थ्रू आइडियाज हमेशा इसी डिस्कम्फर्ट जोन से पैदा होते हैं। एक एक्सरसाइज देता हूं, अपने बिजनेस या करियर की टॉप 5 अजम्पशंस लिखो, जो चीजें तुम मानते हो कि ऐसे ही होती हैं। अब हर एक के लिए पूछो, क्या होगा अगर ये गलत हो, क्या होगा अगर इसका ऑपोजिट सच हो। ये एक्सरसाइज तुम्हारे दिमाग को अनलॉक कर देगी। तो चौथा टेक अवे ये है कि अजम्पशंस को रेगुलरली चैलेंज करो। जो ऑब्वियस लगता है वो अक्सर सबसे बड़ा ट्रैप होता है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वहां मिलता है जहां सब एक डायरेक्शन में देख रहे हैं और तुम दूसरी डायरेक्शन में देख रहे हो। लाइक करो अगर मेंटल रिजिडिटी तोड़ रहे हो। एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं। अब आता है 5वां कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें रिलीफ देगा, क्योंकि ये कहता है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट है रिलेटिव सुपीरियरिटी। 5वां कॉन्सेप्ट है रिलेटिव सुपीरियरिटी। आपको हर चीज में सबसे बेस्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने कंपेटिटर्स से उस एक खास चीज में बेहतर होना है जो आपके कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसे रिलेटिव सुपीरियरिटी कहते हैं। ये ऑलराउंडर बनने का खेल नहीं है, ये स्पेशलिस्ट बनने का खेल है। अपनी 1 या 2 सबसे बड़ी ताकतों को पहचानिए और अपनी सारी रिसोर्सेज सिर्फ उन्हीं को और ज्यादा मजबूत बनाने में लगा दीजिए। बाकी चीजों में काफी अच्छा होना ही काफी है।
एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2 रेस्टोरेंट्स हैं। रेस्टोरेंट ए 100 तरह की डिशेस बनाता है, पर कोई भी डिश आउटस्टैंडिंग नहीं है। रेस्टोरेंट बी सिर्फ 5 तरह की बिरयानी बनाता है, पर वो उस शहर की बेस्ट बिरयानी है। रेस्टोरेंट बी रिलेटिव सुपीरियरिटी का इस्तेमाल कर रहा है। वो जानता है कि लोग उसके पास सिर्फ एक चीज के लिए आएंगे, पर बार बार आएंगे। जनवरी 2026 में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत रेलेवेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे हर टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, फाइनेंस भी, मोटिवेशन भी, कॉमेडी भी, व्लॉग्स भी, पर ये स्ट्रैटेजी गलत है। एक नीश में बेस्ट बनो, रिलेटिव सुपीरियरिटी बिल्ड करो, फिर एक्सपैंड करो। इंडियन बिजनेस एग्जाम्पल देता हूँ, हल्दीराम्स। वो रेस्टोरेंट्स नहीं है, वो फाइन डाइनिंग नहीं करते, पर नमकीन और स्वीट्स में वो रिलेटिवली सुपीरियर है। किसी भी पार्टी में, किसी भी फेस्टिवल में हल्दीराम्स नाम आता है। उन्होंने अपनी एक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई की और उस पे एम्पायर बना दिया। ओमाई कहते हैं कि अपनी की फैक्टर्स फॉर सक्सेस या KFS को पहचानिए। आपकी फील्ड में जीत और हार का फैसला किस एक चीज पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है? प्राइस, क्वालिटी, स्पीड, कस्टमर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन। उस एक KFS को चुनिए और उस पे अनबीटेबल बन जाइए। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूं। अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट बनाओ। अब एक टेबल बनाओ। रोज में कंपेटिटर्स के नाम, कॉलम्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे क्वालिटी, प्राइस, सर्विस, स्पीड एटसेट्रा। अब रेट करो 1 to 10। देखो कि कौन कहां स्ट्रांग है। अब ढूंढो कि वो कौन सा फैक्टर है जहां कस्टमर को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है और तुम रिलेटिवली सुपीरियर बन सकते हो। वही तुम्हारा बैटलफील्ड है। तो 5वां टेकअवे ये है कि परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो, रिलेटिवली सुपीरियर बनने की कोशिश करो। एक चीज में बेस्ट बनो जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, बाकी चीजें गुड इनफ रख लो। वीडियो काफी लंबी हो गई है, पर यह सब जरूरी है। और अब आते हैं छठा कॉन्सेप्ट पे, जो बहुत से लोगों के मिसकंसेप्शंस तोड़ देगा। अगला पॉइंट है स्ट्रैटेजी इज आर्ट नॉट साइंस। छठा कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजी इज आर्ट नॉट साइंस। बहुत से लोग स्ट्रैटेजी को एक फॉर्मूला की तरह देखते हैं। अगर मैं A, B और C करूंगा तो मुझे D मिलेगा। केनिची ओमाई कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। स्ट्रैटेजी एक रिजिड प्लान नहीं है, ये एक क्रिएटिव आर्ट है, ये एक इंट्यूटिव फील है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो प्लान काम कर रहा है वो कल शायद बेकार हो जाए। एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट एक प्लान से शादी नहीं कर लेता। वो लगातार माहौल को देखता है, सीखता है और अडैप्ट करता है। वो एक जैज म्यूजिशियन की तरह है जो इम्प्रोवाइज करना जानता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक आर्मी जनरल जिसके पास लड़ाई का एक परफेक्ट प्लान है, पर जैसे ही लड़ाई शुरू होती है दुश्मन कुछ ऐसा कर देता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एक रिजिड जनरल अपने प्लान पे ही अड़ा रहेगा और हार जाएगा। एक स्ट्रेटेजिक जनरल उस नई इंफॉर्मेशन के आधार पे तुरंत अपने प्लान को बदल देगा। उसका मकसद प्लान को फॉलो करना नहीं, जंग जीतना है। जनवरी 2026 में ये बहुत रेलेवेंट है। जब 2020 में कोविड आया, जो बिजनेसेस रिजिड थे वो डूब गए, जो बिजनेसेस अडैप्ट किए वो सर्वाइव किए। रेस्टोरेंट्स ने डिलीवरी मॉडल अडॉप्ट किया, स्कूल्स ने ऑनलाइन मॉडल अडॉप्ट किया, जिम्स ने होम वर्कआउट मॉडल अडॉप्ट किया। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही सर्वाइवल थी। ओमाई कहते हैं कि एनालिसिस जरूरी है, पर वो सिर्फ शुरुआत है। असली स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स एनालिसिस से नहीं, सिंथेसिस और इंट्यूशन से आते हैं। वो आपके दिमाग में एक फ्लैश ऑफ इनसाइट की तरह कौंधते हैं। ये तब होता है जब आप प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर देते हो। आपको अपने दिमाग को रिलैक्स होने और वॉन्डर करने का समय देना होगा। शावर में, वॉक पे या सोते समय आपका सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग टुकड़ों को जोड़ रहा होता है और वहीं से असली यूरेका मोमेंट पैदा होता है। एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मुझे एक वीडियो का एंगल नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत एनालिसिस किया, कंपेटिटर रिसर्च की, डेटा देखा, पर कुछ क्लिक नहीं हो रहा था। फिर मैंने सब छोड़ दिया और वॉक पे चला गया। और वॉक के बीच में सडनली आइडिया आया, यूरेका मोमेंट। सबकॉन्शियस माइंड ने बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग की थी। तो छठा टेक अवे ये है कि स्ट्रैटेजी को फॉर्मूला मत समझो, इसे आर्ट समझो। रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल रहो। डेटा एनालाइज करो, पर इंट्यूशन को भी जगा दो और अपने दिमाग को थिंक करने के साथ साथ वॉन्डर करने का भी टाइम। और हाँ दोस्तों, सीरियसली अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो शेयर करो। तुम्हारे लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे कोई है जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है, कोई है जो करियर डिसीजंस ले रहा है, उन्हें ये वीडियो भेजो। एक शेयर से किसी की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बदल सकती है। अब आता है फाइनल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सुन के मत जाना, ये सबसे पावरफुल है। 7वां और फाइनल कॉन्सेप्ट है द अनबीटेबल एडवांटेज। आपकी स्ट्रैटेजी को कोई कॉपी कर सकता है, आपकी टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी कर सकता है, आपकी प्राइसिंग को कोई कॉपी कर सकता है, पर एक चीज है जिसे कोई भी कभी भी कॉपी नहीं कर सकता, और वो है आपकी कंपनी का कल्चर या आपका पर्सनल कैरेक्टर। एक महान स्ट्रैटेजी सिर्फ एक स्मार्ट प्लान नहीं होती, वो उस ऑर्गेनाइजेशन या इंसान के डीएनए का हिस्सा होती है। वो वैल्यूज और बिलीव्स का नतीजा होती है।
और इसे कॉपी करना नामुमकिन है। यही आपका अनबीटेबल एडवांटेज है। एक एग्जाम्पल देता हूं। साउथ वेस्ट एयरलाइंस अमेरिका की एक बहुत ही सफल एयरलाइन है। उनकी स्ट्रैटेजी थी लो प्राइस और फ्रेंडली सर्विस। बहुत सी दूसरी एयरलाइंस ने उनकी लो प्राइसेस को कॉपी करने की कोशिश की और फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वो साउथ वेस्ट के कल्चर को कॉपी नहीं कर पाए। वो फ्रेंडली सर्विस उनके कर्मचारियों के डीएनए में थी। वो सिर्फ एक टैक्टिक नहीं थी, वो उनकी पहचान थी। जनवरी 2026 में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, टाटा ग्रुप, उनका अनबीटेबल एडवांटेज क्या है? ट्रस्ट, एथिक्स, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। कोई भी कंपेटिटर उनका प्रोडक्ट कॉपी कर सकता है, पर टाटा का नाम, वो ट्रस्ट, वो लेगेसी, वो कॉपी नहीं हो सकती। यही उनका मोट है। एक और एग्जांपल देता हूं, एप्पल। उनका अनबीटेबल एडवांटेज क्या है? डिजाइन फिलॉसफी, यूजर एक्सपीरियंस ऑब्सेशन, सिंप्लिसिटी। सैमसंग सिमिलर फोन्स बना सकता है, पर एप्पल का कल्ट फॉलोइंग, वो डिजाइन डीएनए, वो कॉपी नहीं हो सकता। खुद से पूछिए, मेरी या मेरी टीम की वो कौन सी एक खास बात है जो कोई और नहीं कर सकता? शायद वो आपकी क्रिएटिविटी है, शायद वो आपकी कस्टमर ऑब्सेशन है, शायद वो आपकी रेजिलियंस, हार ना मानने की आदत है, शायद वो आपकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, शायद वो आपकी यूनिक पर्सपेक्टिव है। अपनी स्ट्रैटेजी को इसी अनबीटेबल ताकत के चारों ओर बनाइए। ये वो किला है जिसे कोई नहीं जीत सकता। एक पर्सनल एंगल देता हूं। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हारा अनबीटेबल एडवांटेज क्या है? तुम्हारी वॉइस, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा पर्सपेक्टिव। कोई और सेम टॉपिक पे वीडियो बना सकता है, पर तुम्हारी तरह नहीं बना सकता। यही तुम्हारा मोट है। इसे डेवलप करो, इसे प्रोटेक्ट करो। तो 7वां टेक अवे ये है कि अपना अनबीटेबल एडवांटेज आइडेंटिफाई करो। वो एक चीज जो सिर्फ तुम कर सकते हो, वो तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारा कल्चर है, तुम्हारा डीएनए है। इसके चारों ओर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि बाकी सब कॉपी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। दोस्तों, बहुत कुछ कवर किया आज। लेट मी क्विकली रिकैप द 7 कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट 1, द स्ट्रैटेजी मसल। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जन्मजात नहीं है, ये डेवलप होती है। एनालिसिस से आगे सिंथेसिस सीखो, प्रॉब्लम्स में पॉसिबिलिटीज देखो। कॉन्सेप्ट 2, द 3 C's फ्रेमवर्क। कस्टमर, कंपेटिटर, कंपनी। तीनों को एक ट्रायंगल की तरह देखो। स्वीट स्पॉट वहां है जहां कस्टमर नीड है, कंपेटिटर वीक है और तुम स्ट्रांग हो। कॉन्सेप्ट 3, द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस। सॉल्यूशन से पहले सही प्रॉब्लम ढूंढो। 5 Why एनालिसिस यूज करो, रूट कॉज तक पहुंचो। कॉन्सेप्ट 4, ब्रेकिंग मेंटल रिजिडिटी। अजम्पशंस को चैलेंज करो, जो ऑब्वियस लगता है वही ट्रैप है। बच्चे की तरह क्यों पूछो। कॉन्सेप्ट 5, रिलेटिव सुपीरियरिटी। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, एक चीज में रिलेटिवली बेस्ट बनो जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। कॉन्सेप्ट 6, स्ट्रैटेजी इज आर्ट नॉट साइंस। रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल रहो, इंट्यूशन को जगा दो, प्लान से शादी मत करो। कॉन्सेप्ट 7, द अनबीटेबल एडवांटेज। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा डीएनए, ये कॉपी नहीं हो सकता। इसके चारों तरफ स्ट्रैटेजी बनाओ। ये 7 कॉन्सेप्ट्स अगर सीरियसली अप्लाई करो, तुम्हारी सोच ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुम प्रॉब्लम्स को अलग देखोगे, अपॉर्चुनिटीज अलग जगह ढूंढोगे और डिसीजंस अलग तरीके से लोगे। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट जो मैं चाहता हूं आप लेके जाओ। आपकी हर समस्या का समाधान बाहर की दुनिया में नहीं है, वो आपके दिमाग के अंदर ही मौजूद है। हम अक्सर इंफॉर्मेशन की कमी से नहीं, इनसाइट की कमी से हारते हैं। हमारे पास सारा डेटा होता है, पर हम उसे जोड़कर एक मीनिंगफुल पिक्चर नहीं बना पाते। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उसी इनसाइट को अनलॉक करने की कला है। जब भी आप किसी दीवार के सामने खड़े हों, तो उस पे सर मारना बंद कर दीजिए। रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने स्ट्रेटेजिक दिमाग से पूछिए, दरवाजा कहाँ है? यकीन मानिए, जवाब वहीं कहीं आसपास ही छिपा है। दोस्तों, अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 नंबर लिख दो और बताओ कि तुम्हारे लाइफ या बिजनेस में कौन सी स्ट्रेटेजिक चैलेंज है अभी। शेयर करो अपनी सिचुएशन और बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सी बुक पे चाहिए। मैं सोच रहा हूं द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू, जो स्ट्रैटेजी की क्लासिक है, गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, 0 to 1 बाय पीटर थील। कमेंट में बुक नेम लिखो, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो उस पे। मैं पढ़ता हूं एवरी सिंगल कमेंट, लिटरली। तो बताओ। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, हम यहाँ एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो स्ट्रेटेजिकली सोचती है, जो प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है, जो एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहती है।
अगर तुम इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करो। हर वीक ऐसे ही पावरफुल कंटेंट आएगा, बुक समरीज, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स, बिजनेस लेसन्स, फ्री में। सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। डील? दोस्तों, एज वी रैप अप, मैं चाहता हूं एक फाइनल थॉट शेयर करूं। द माइंड ऑफ द स्ट्रैटेजिस्ट सिर्फ आपको एक बेटर एम्प्लॉय या बिजनेसमैन नहीं बनाती, ये आपको एक बेटर थिंकर बनाती है। एक ऐसा इंसान जो केओस में क्लैरिटी देख सकता है, जो प्रॉब्लम्स में पैटर्न्स देख सकता है और जो हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी देख सकता है। ये किताब सिर्फ बिजनेस लीडर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी की ड्राइवर की सीट पे वापस आना चाहता है, जो सिर्फ रिएक्ट नहीं करना चाहता, क्रिएट करना चाहता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक स्किल नहीं है, ये एक आदत है, एक वे ऑफ लाइफ है। ये हर रोज दुनिया को जिज्ञासा और सवाल की नजरों से देखने की आदत है। ये दिमाग को हमेशा खुला रखने की आदत है और यही एक असाधारण जिंदगी जीने का सबसे बड़ा रहस्य है। और दोस्तों, एक लास्ट टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, ये वीडियो फ्री है। मैंने रिसर्च की, स्क्रिप्ट लिखा, रिकॉर्ड किया, एडिट किया, सब फ्री में। बस एक सब्सक्राइब चाहिए, एक लाइक चाहिए, एक शेयर चाहिए। इतना तो कर सकते हो ना? प्लीज सपोर्ट करो, मैं और बेटर कंटेंट लाऊंगा, प्रॉमिस। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट समरी ऑफ द माइंड ऑफ द स्ट्रैटेजिस्ट बाय केनिची उमे। आई होप ये वीडियो तुम्हें एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाएगी। आई होप तुमने कुछ नया सीखा। आई होप तुम्हारी सोच की धार तेज हो गई। अगर हाँ, तो एक लाइक दे दो, वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो सीखा वो अप्लाई करो। बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से सब कुछ होता है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना, अपने दिमाग को ट्रेन करते रहना और याद रखना, अगली बार जब कोई दीवार सामने आए, सर मत मारना, दरवाजा ढूंढो। साइनिंग ऑफ, थिंक स्ट्रेटेजिकली। ये देखो, ये वीडियो और ये वीडियो दोनों इक्वली पावरफुल है। क्लिक करो, वॉच करो, ग्रो करो। सब्सक्राइब बटन यहां है, दबाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।